हाय फ्रेंड्स, तो आज हमें पढ़ना है संधि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे जान लेते हैं देव जोड़ इंद्र। देव जोड़ इंद्र क्या होगा? देवेंद्र। अब जान लेते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब सबका अलग अलग परिभाषा समझ लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण से स्वर्ण वर्ण के मेल में आए विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे गिरी जोड़ इस गिरीश, देव जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा? देवेंद्र। अब आगे जान लेते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो जहां व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर क्या होगा? दिगंबर। जगत जोड़ नाथ क्या होगा? जगन्नाथ। अब इससे आगे जान लेते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ चय क्या होगा? निश्चय। निह जोड़ तार क्या होगा? निस्तार। विसर्ग दिया हुआ है यहाँ निह में भी और यहाँ पर भी निह में विसर्ग दिया हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। और जिसमें हलंत दिया हुआ रहेगा, जैसे तो में हलंत दिया हुआ है, यहाँ को में हलंत दिया हुआ, वो हो जाएगा व्यंजन संधि। और जिसमें किसी भी प्रकार का हलंत या विसर्ग नहीं रहेगा वो हो जाएगा स्वर संधि। थैंक यू।